कुछ ना तोड़ा जाए तो संभवतः ये मेरी तरफ से भी और कवियों की तरफ से भी धर्म की अवहेलना होगा। इसलिए आप याद कर लें कि सावरकर जी मरे नहीं है, सावरकर जी आपके बीच में है, केवल आपको ढूंढना है कि हम में से कौन सावरकर है। इसीलिए मैं कुछ आपको चिन्ह दे रहा हूं, आपको कुछ माध्यम दे रहा हूं, जिससे कि आप अपने बीच में छुपे हुए सावरकर को निकाल सके कि सावरकर कौन होता है। कि राष्ट्र धर्म साकार रूप में जब धरती पर आता है, कि राष्ट्र धर्म साकार रूप में जब धरती पर आता है, जंजीरों में बंधकर भी तो गीत वतन के गाता है, और आजादी की दुल्हन के नैनों में जिसका सपना हो, आजादी की दुल्हन के नैनों में जिसका सपना हो, ऐसा धीर वीर मानव ही सावरकर कहलाता है, ऐसा धीर वीर मानव सावरकर कहलाता है। और क्या पहचान है, कैसे पहचानोगे आप सावरकर जी को? कि सागर तक जिसकी गहराई तक को नाप नहीं पाता। आपको संदर्भ याद है, मैं संदर्भों से नहीं जोड़ूंगा क्योंकि नरेश गौड़ जी ने आपको इतना विस्तार रूप में बताया है कि जैसे कि बिल्कुल उन्होंने पूरी कथा आपके सामने खोल के रख दी हो, इसीलिए संदर्भ पास सुनिए कि सागर तक जिसकी गहराई तक को नाप नहीं पाता, काला पानी तक भी जिसकी परछाई से बहकाता, और काल चक्र भी जिसके संकेतों पर आगे बढ़ता है। भारत माँ का ऐसा बेटा ही सावरकर कहलाता, भारत माँ का ऐसा बेटा ही सावरकर कहलाता। और देखिए दोस्तों कि सभी यातनाएं जिसके चरणों पर शीश झुकाती हो, सभी यातनाएं जिसके चरणों पर शीश झुकाती हो, सारी पीड़ाएं जिसके भय से पीड़ित हो जाती हो, ऐसे वीर पुरुष को ही तो युग सावरकर कहता है, जिसकी बेड़ी हथकड़ियां तक भी भी संगीत गुंजाती है, भी संगीत गुंजाती है। और कुछ पंक्ति पेश कर रहा हूं आपको। अभी 2 जन्मों की कारावास की सजा का और पानी में कूद करके समुद्र के किनारे फांसल पहुंचने का जो प्रसंग अभी गौड़ साहब ने बताया था, उसी प्रसंग पर चाहते हैं कि जिसका निर्णय लिखने में न्यायालय कांप कांप जाते, कि जिसका निर्णय लिखने में न्यायालय कांप कांप जाते, एक जन्म से 2 जन्मों की दूरी नाप नहीं पाते, एक जन्म से 2 जन्मों की दूरी नाप नहीं पाते। और कानूनों की धाराएं जब अपने स्वर को धुनती हैं, ऐसे अवसर पर हमको सावरकर भी नजर आते, ऐसे अवसर पर हमको सावरकर भी नजर आते। और कुछ पंक्तियां और हैं, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आप ढूंढ लीजिए अपने में से कौन सावरकर है कि जिसके चिंतन में हल्दी घाटी राणा का भाला है, जिसके चिंतन में हल्दी घाटी राणा का भाला है, संस्कार में जिसे शिवाजी की माता ने पाला है, संस्कार में जिसे शिवाजी की माता ने पाला है, और जिसे तिलक ने कर्म योग का केशव वन उपदेश दिया, जिसे तिलक ने कर्म योग का केशव वन उपदेश दिया, ऐसा लेकर कलमकार ही सावरकर मतवाला है, सावरकर मतवाला है। और दोस्तों अंतिम पंक्तियां पढ़कर आपका आशीर्वाद ग्रहण करके प्रस्थान लूंगा कि जिसके उज्जवल मस्तक पर हिंदू हिंदी का दिनकर है, जिसके उज्जवल मस्तक पर हिंदू हिंदी का दिनकर है, तन मन धन से जो अपनी भारत माता का हितकर है, और शिव शंकर बन के जिसने निज राष्ट्र हेतु हो गरल किया, शिव शंकर बनकर जिसने निज राष्ट्र हेतु हो गरल किया, ऐसे पिंडकर का ही तो नाम यहाँ सावरकर है, नाम यहाँ सावरकर है। बहुत बहुत आपको प्रणाम, सभी को प्रणाम, शहीदों को प्रणाम, और आपके पावन मंच को प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय राजा जी का। निश्चित रूप से एक अद्भुत ग्रंथ उन्होंने लिखा है। कितनी पुस्तकें हैं दादी आपके पास? 8। इस समय कितनी पुस्तकें? नहीं, सावरकर वाली
7-8 पुस्तकें उनके पास हैं, तो 3 तो मैंने ले ली हैं, 5 उनके पास हैं। ये आप मान लें, बाद में आप ले भी सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में पुस्तकें बाद में गौड़ साहब के यहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। ये हमारा फर्ज भी है कि हम शहीदों के बारे में अधिक से अधिक पढ़ें। और मित्रों, क्रम आगे बढ़ाते हुए हालांकि